मैं दिल्ली के मयूर आश्रम से योग और अध्यात्म गुरु आचार्य शंकर विद्यार्थी अपने देशवासियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज हमारे पूरे देश में क्या हो रहा है। गत दिनों से, गत महीनों से हमारे देश के सभी विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को किसी न किसी केस के द्वारा जेल में डाला जा रहा है, जबकि चुनाव जैसे पवित्र पर्व हमारे सर पे हैं, कुछ ही दिनों रह गए हैं। इस स्थिति में अगर देश के सभी नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा तो हमारे देश के लोकतंत्र का क्या होगा, हमारे संविधान का क्या होगा, हमारे मूल अधिकार का क्या होगा। इसलिए आज के इस माहौल को देखते हुए हमें फिर से एक बार 1974 की याद आने लगती है, जब देश के प्रधानमंत्री ने तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए सभी विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को, सामाजिक कर्ताओं को जेल के अंदर डाल दिया था। परिणाम स्वरूप देश में एक सामाजिक क्रांति उत्पन्न हो गई। उसके बाद हमारे देश का माहौल बदला, हमारे देश की सत्ता बदली और हमारे देश के संविधान की रक्षा हो पाई, हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा हो पाई। आज फिर चारों तरफ एक भय का वातावरण व्याप्त है कि न जाने कौन से नेताओं को किस केस के अंदर, जेल के अंदर डाल दिया जाए। ऐसा माहौल हमारे देश के लिए घातक है, हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है। इसलिए मैं अपने देश के सभी देशवासियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं और कौन देता है। किसी के पास अरबों रुपये आ रहे हैं, किसी के पास करोड़ों रुपये आ रहे हैं। हम जैसे आश्रम के लोग, हमारे ट्रस्ट के द्वारा सामाजिक कार्य करने की क्षमता कमती जा रही है। हमारे ट्रस्ट में लोग पैसे डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, ये समझने और सोचने की बात है। और इनका पैसा जाता कहाँ है। राजनीतिक पार्टियों का जो पैसा है वो देश में पानी की तरह बहाया जाता है। इन पैसों का उपयोग अगर हमारे देश के गरीबी को, हमारे देश की बेरोज़गारी को मिटाने में खर्च किया जाता तो हमारा देश दिन दूनी रात चौगनी प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होता। परंतु सभी राजनीतिक पार्टियां जो भी सत्ता में आती है वो दावा करती है कि हमने गरीबी को इतना मिटा दिया, बेरोज़गारी को इतना मिटा दिया, लेकिन आज भी हमारा देश वहीं का वहीं खड़ा है। देश की 60% जनता गरीबी रेखा के नीचे है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहा है। ये हमारे देश की स्थिति है। बेरोज़गारी की समस्या ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। ये बड़ी चिंतनीय विषय है। इसलिए मैं अपने देश के सभी देशवासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने मतों का अधिकार, आपके पास जो अधिकार है, आप अपने वोट का उपयोग उन्हीं के लिए करें जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना चाहता हो, देश की सेवा करना चाहता हो, हमारे संविधान की सेवा करना चाहता हो, हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करना चाहता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों न हो। इसलिए मैं अपने देश के सभी लोगों से एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि न पार्टी देखें, न जाति देखें, न धर्म देखें। अपने वोट का उपयोग उनके लिए करें जो हमारे देश के लिए हितकर हो, जो कैंडिडेट, जो लोग हमारे देश की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य शंकर विद्यार्थी का देशवासियों के सत सत नमन। जय हिंद, जय